वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या नहीं, उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा। तो आज इस रीडिंग में हम इन दोनों का करंट अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, इट मे रेजोनेट और नॉट। जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी बताई गई बातें रेजोनेट नहीं कर रही तो फिर आप मेरे चैनल का कोई अदर वीडियो भी इंजॉय कर सकते हो, या फिर हो सकता है उस वक्त यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने के मूड में नहीं है। इस तरह से आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और जान लेते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का किस तरह का करंट अपडेट है, क्या फीलिंग्स है उनके लिए। फिर देखते हैं आपकी तरफ वो क्या एक्शन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड नज़र आ रहा है उसमें ये दिखता है कि थर्ड पर्सन इस इंसान की लाइफ में किसी तरह के बेनिफिट को लेकर जुड़े हैं। अब वो बेनिफिट थर्ड पर्सन की खुद की ग्रोथ का बेनिफिट हो सकता है, किसी तरह का फ़ायदा। हमेशा फ़ायदा इंसान के ज़िंदगी में पैसों को लेकर नहीं होता। थर्ड पर्सन अगर आपके पार्टनर की लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से लाए गए हैं तो हो सकता है यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि थर्ड पर्सन कोई कार्मिक कनेक्शन है जहाँ पर उनका आपके पार्टनर की लाइफ में जाना उस पर्सन को इंडिपेंडेंट बना रहा है। उस पर्सन की सोल ग्रोथ पर ये रिलेशन काफ़ी हद तक पॉजिटिवली काम कर रहा है। तो जो भी थर्ड पर्सन है आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में, शायद अगर आपके पार्टनर उस इंसान को ना मिलते, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। और जब भी मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की, उसमें कहने का मतलब ये होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लव लाइफ के बीच में आ गया है, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ के बीच में, लेकिन वो कोई लव इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या फिर कोई किसी भी तरह से सिबलिंग्स। तो हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो टॉपिक मैं लेकर आती हूँ वो सारी रीडिंग्स किसी लव इंटरेस्ट को शो करती है जो लव ट्रायंगल बनाकर रखा हुआ है। तो मैंने आपको अभी जो बातें बताई हैं कि थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर के साथ मुझे काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में ये जो थर्ड पर्सन आया है ये अपने आप को काफ़ी लकी फील करता है या करती है। इस इंसान के जीवन में आपके पार्टनर के आने के बाद काफ़ी तरक्की हुई है, पैसों को लेकर, उनके जॉब या प्रोफेशन को लेकर। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके पार्टनर के आने के बाद हुई है। तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि इन दोनों की लाइफ में आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है। शायद इन दोनों का या तो ब्रेकअप हो चुका है पिछले कुछ महीनों में, या फिर पिछले कुछ महीनों से लेकर अभी पिछले कुछ हफ्ते या हाल फिलहाल इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं जा रही, जहाँ पे ब्रेकअप के आसार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को किसी तरह से डोमिनेट भी करते होंगे, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में कुछ सेट ऑफ माइंड, सेट ऑफ थॉट्स, सेट ऑफ एक्शन एंड सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति की नाक में दम कर देते हैं। लेकिन हर कार्मिक रिलेशन इस तरह का नहीं होता। कुछ लोगों के कार्मिक रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होती है, एक ऐसा कार्मिक बंधन होता है जिसमें ऋण होता है कि हमें किसी के लिए डेट चुकाना है,
जैसे आपने सुना भी होगा, मेरा इस पर्सन के साथ ज़रूर कोई पुराने जन्म का रिश्ता होगा, ज़रूर कोई मुझे इनका कर्जा देना होगा। तो वही चीज़ें इन दोनों के बीच में हाल फिलहाल नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर शुरू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे फिज़िकली, और यही सेम फीलिंग्स मुझे थर्ड पर्सन की भी आपके पार्टनर के लिए नज़र आ रही हैं। शायद इन्होंने मैरिज तक भी प्लान किया होगा इस तीसरे पर्सन के साथ। और कुछ लोगों में आपके पार्टनर ने क्या किया है, एक तरफ आपको रखा, दूसरी तरफ इन्होंने थर्ड पर्सन के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की। मतलब उनको भी टाइम दे रहे थे, इधर आपको भी संभाल रहे थे। आपके साथ भी इन्होंने एक रिलेशन बना रखा था, और दूसरी साइड किसी थर्ड पर्सन को, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, उनके साथ भी ये फिज़िकली इन्वॉल्व रहे, रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे, किसी भी तरह के मटेरियल गेन के लिए इन्वॉल्व रहे। तो काफ़ी शातिर दिमाग का आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। सॉरी टू से गाइज, लेकिन ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। यहाँ पे सारे कार्ड्स चीटिंग, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, एडिक्शन, टेम्पटेशन, सेक्सुअल डिज़ायर्स, लाइज, बहुत कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ और क्लियरली नज़र आ रही है कि ये पर्सन हो सकता है अपने किए पे पछतावा भी कर रहे हों, क्योंकि शायद इन्होंने जो सोचा था वो चीज़ें इनके प्लान के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के साथ चल नहीं रही, या फिर जो थर्ड पर्सन है वो इस पर्सन में अब उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या चाहती जितना वो स्टार्टिंग में किया करती थी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं जिसके पीछे भाग रहा था, या जिसके पीछे मैं रात दिन फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सपने देख रहा था, उस व्यक्ति की तरफ से तो मुझे कोई इतना ज़्यादा लव इंटरेस्ट या इतनी अटेंशन नहीं मिल रही। लेकिन जो मेरा पार्टनर है, यानी कि आप, शायद आप इस पर्सन की हर बात को मानने को तैयार रहते थे। आपने इनको अटेंशन भर भर के दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम कह देते हैं कि मैं आपको कल मिलूँगा, या मैं आपको अगले आने वाले 2 हफ्ते के बाद मिलूँगा, तो जो आपके अंदर एक खुशी आती थी, एक्साइटमेंट आती थी, एक आपका जो ग्लो आ जाता था, आपकी रंगत में जो निखार आ जाता था, क्योंकि इंसान जिसको प्यार करता है उसकी दिल से भी उस इंसान से कॉर्ड कनेक्ट होती है, उसको मन से इतनी खुशी होती है कि फाइनली हम लोग मिलने वाले हैं या हमारी मीटिंग होने वाली है। तो ये पर्सन आपको ना हमेशा एक इनोसेंट, प्योर, काइंड हार्टेड सोल की तरह देखते आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी आपके साथ चीट किया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके होते होते किसी अदर इंसान के साथ रिलेशन रखे। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, जो थर्ड पर्सन है वो या तो अपने किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है या तो आपके पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन एक ऑप्शन की तरह अपनी लाइफ में रखा हुआ है कि ठीक है, मेरी कांटेक्ट में इस पर्सन का नंबर है, इस पर्सन का नाम है, जब मेरा दिल करेगा तो मैं उस इंसान का फ़ोन उठा लूँगी या उठा लूँगा, रिप्लाई दे दूँगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। शायद आपका पर्सन आपकी अटेंशन को, आपके प्रेम को, आपका उनको लेकर जो एक एक्साइटमेंट था, एक क्यूरियोसिटी थी उनको जानने की, उनको मिलने की, उनके साथ वक्त बिताने की, शायद आपने इनको बहुत चेज़ किया होगा इस रिश्ते में, और इनको कई बार आपने स्पेशल फील कराया होगा, एक ऐसा ज़िद और जुनून दिखाया होगा कि आप मेरे हो, आप किसी और से कैसे बात कर सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आपको जिससे प्यार होता है आप उस इंसान से इतने ज़्यादा
जुड़ जाते हो, कनेक्टेड फील करते हो, पोजेसिव हो जाते हो, जैसे एक बच्चा अपने टॉय को लेकर, अपने खिलौने को लेकर पोजेसिव होता है। दुनिया में इतने सारे खिलौने हैं, लेकिन जो एक बच्चे की ज़िद होती है, एक छोटे बच्चे की ज़िद होती है कि मुझे वही वाला कलर का, उसी तरह का खिलौना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ मैं आपकी एनर्जी रीड कर पा रही हूँ। गाइज, आप लोग बहुत पैशनेट लवर हो। आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो जितना किसी को शिद्दत से प्यार करते हैं, जितना किसी को स्पेशल फील कराते हैं, या जितना जल्दी आप किसी से डीपली कनेक्ट हो जाते हो, वही व्यक्ति हमेशा आपको चीटिंग देता है, आपके पीठ के पीछे छुरा मार देता है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस रिश्ते में आए होंगे अपने पार्टनर के साथ, जिनके लिए आप ये वीडियो को सुन रहे हो, आपने बहुत सारे सपने सजाए होंगे इस पार्टनर के साथ, अपनी ज़िंदगी को लेकर, शादी को लेकर। और अगर आप में से बहुत लोग किसी शादीशुदा मर्द या औरत से डील कर रहे हैं, फिर भी आप इनके प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो गए हो कि इस पर्सन की शादीशुदा लाइफ से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू लव देम मैडली, डीपली, ब्लाइंडली एंड पैशनेटली। आप बस इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो सकता है इनके लिए आपने तरह तरह की मन्नतें मांगी हों, तरह तरह के आपने उपाय किए हों, रेमेडीज़ किए हों, अलग अलग पंडित से, ज्योतिष से, किसी भी तरह के टारो रीडर से आपने अपने पर्सन के लिए रीडिंग ली हो कि इनकी लाइफ से थर्ड पर्सन जाए। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, अपनी जॉब, अपना करियर, शायद अपनी कई बार आपने इच्छाओं को मारा है इस पर्सन की खुशी के लिए। लेकिन इस पर्सन ने आपको चीटिंग दी है गाइस, चाहे ये बात आपको पता हो, आपके पास प्रूफ हो, चाहे आपकी इंट्यूशन इस बात को बोलती हो कि इनकी लाइफ में ज़रूर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, मुझे ब्लॉक में डाल देता है, और कई कई दिनों और हफ्तों तक मेरे कॉल का, मेरे मैसेज का, मुझे कॉल करने का उनको याद तक नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लाइफ में कोई अगर भर भर के प्यार भी देगा ना, तो वो इंसान उस पर शक करेगा कि ये मुझ पर इतना प्यार क्यों लुटा रहा है, इसको मुझसे कौन सा फ़ायदा दिख रहा है। प्रैक्टिकल सोच है आपके पार्टनर की, और जिन लोगों की प्रैक्टिकल सोच होती है वो हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखते हैं, चाहे सामने वाला इमोशनली कितना कनेक्टेड फील करे, कितना लॉयल हो प्यार को लेकर, कितना कमिटेड हो, कितना डेडिकेटेड हो, और कितना ऑनेस्ट हो। तो थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को लेकर कई तरह से जजमेंट फील किया होगा, ऑब्ज़र्व किया उन्होंने। और मुझे जो थर्ड पर्सन है वो थोड़ा वाइस पर्सनैलिटी नज़र आ रहा है। कोई भी अगर इनकी लाइफ में जो तीसरा व्यक्ति है, अगर वो आपके पार्टनर से उम्र में कम है या उम्र में ज़्यादा है, लेकिन उस पर्सन का मैच्योरिटी लेवल अच्छा खासा है, उस पर्सन को आपके पार्टनर की इंटेंशंस या तो पता लगनी शुरू हो गई हैं, या फिर वो पर्सन अगर इस इंसान की लाइफ में एक कार्मिक रिलेशन बनकर आया था या आई थी, शायद उन दोनों का एक कर्मा साइकिल कंप्लीट हो गया है। और जब भी इंसान का कोई कर्मा साइकिल कंप्लीट होता है, एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल आती है, इंसान के अंदर जागृति आती है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानना, अंदर झांकना, अपने अंतर्मन की आवाज़ से अपने आप को कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपने पिछली
ज़िंदगी के अंदर जो जो आपने लोगों के प्रति किया होता है वो सारे कर्म आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं जब आपको किसी तीसरे से धोखा मिलता है। तो वही सब हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। इनको अवेकनिंग हो रही है, इनका मन आपकी तरफ बार बार खिंचता चला आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है। इनके अंदर घमंड, ईगो, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, एरोगेंस भरा पड़ा है। हो सकता है ये व्यक्ति काफ़ी रिच हो या फिर किसी एक ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पे, जिसे कहते हैं ना कि माँ बाप ने इतना लाड प्यार से पाला होता है कि बच्चा 100 गलतियाँ भी करेगा तो माँ बाप माफ़ कर देंगे। पहली बात तो माँ बाप मानने को तैयार नहीं होंगे कि हमारे बच्चे ने वो गलती की है। वैसे तो दुनिया में हर एक माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड और प्यार से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी ज़िद को पूरा करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप में से जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन कई बार अपने घर वालों से भी ज़िद करते हैं और इस पर्सन के हाथ में हो सकता है घर के मेजर डिसीजंस लेने का भी कंट्रोल हो, चाहे ये घर में भाई बहनों में सिबलिंग्स में छोटे हैं तब भी, और अगर ये सिबलिंग्स में सबसे बड़े हैं तब भी। लेकिन ये पर्सन आपको ना हमेशा यही बोलते होंगे कि फैमिली का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, जबकि इनके हाथ में बहुत हद तक इनकी जीवन के जो मेजर डिसीजंस हैं उसका कंट्रोल रहता है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपको और थर्ड पर्सन को साइमल्टेनियसली लेता हुआ रिलेशन में आगे बढ़ रहा था। कई सालों तक भी इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, बातों को हिडन रखा है, मिस्टीरियस तरीके से, स्नीकी वे से इस रिलेशन को हैंडल करते आए हैं और हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे हैं कि अगर मैं पास्ट में 2 रिश्तों को संभाल सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, तो मैं फ्यूचर में क्यों नहीं। तो गाइज़ यहीं पे इन्होंने वो गलती दोहरा दी, क्योंकि हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी कभी इंसान जितना ज़्यादा चालाक बनता है, ईश्वर या कुदरत भी ऊपर जो सुप्रीम पावर है वो ज़रूर उस इंसान का कर्मा उसको देती है, आज नहीं तो कल। आज की रीडिंग में ऑलरेडी 50% लोग थर्ड पर्सन के साथ एक कार्मिक कनेक्शन में हैं, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन इनको मिल चुका है, या तो मिलने वाला है या मिल चुका है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो क्या होगा इनके केस में कि जिससे ये शादी का सपना देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई अच्छी सोशल स्टेटस पर हो, कोई अच्छी नौकरी हो या कोई अच्छा रिप्यूटेड बिजनेस हो, समाज में लाइफस्टाइल अच्छा हो, सोसाइटी में थर्ड पर्सन का काफ़ी दबदबा हो, पॉपुलर भी हो सकता है थर्ड पर्सन। आपका पर्सन ना मनी माइंडेड है और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ये हमेशा प्यार से ऊपर पैसे को रखते हैं, समाज में रुतबे को रखते हैं, स्टेटस को रखते हैं। अगर कहीं भी बात आ जाती है स्टेटस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो ये पर्सन वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब इनको लगा कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि अगर मैं उस पर्सन के साथ शादी कर लेता हूँ तो मेरी क्लास भी अपग्रेड हो जाएगी, मेरा लाइफस्टाइल भी हाई हो जाएगा और मेरा जो सोसाइटी में नाम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो उस चक्कर में ये पर्सन उनके साथ अट्रैक्ट हो गए। शायद फिज़िकल रिलेशन भी इनके रहे हैं, हाई चांसेस हैं। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा कि सभी के पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं तो सबके फिज़िकल रिलेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे थर्ड पर्सन जो हैं वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपके साथ इनका लॉन्ग डिस्टेंस हो, और कुछ केस में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि
जब से आपको इन पे डाउट आना शुरू हो गया कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आपने इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। तो आपके पर्सन जो भी प्लान कर रहे थे थर्ड पार्टी को लेकर, इनके सारे प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। इसमें कुछ लेसन्स आपके पार्टनर को सीखने हैं, कुछ लेसन्स थर्ड पर्सन की लाइफ में आने हैं, और बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है या लेसन है वो आपको सीखना है। क्योंकि आज की रीडिंग में मेरे देखने वाले दर्शक सोलमेट कनेक्शन में भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर एक कार्मिक पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं। तो इन दोनों का करंट अपडेट यही दिख रहा है कि इनमें शादी को लेकर और कमिटमेंट को लेकर कुछ बातें ऐसी हुई हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन ने इनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया है और अपनी एनर्जीज़ को वापस खींचना शुरू कर दिया है। यानी कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर में हाल फिलहाल के टाइम में, आजकल के टाइम में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। या तो थर्ड पर्सन किसी से ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड भी आया है। हो सकता है शादीशुदा हो, बच्चे हों, या थर्ड पर्सन कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी समय से फोर्स कर रहे हो कि आप उनके साथ शादी कराओ, लेकिन आपके पार्टनर ने उनको भी शादी के नाम पर काफ़ी देर तक लटकाया है, जिसकी वजह से अब थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशन को कंटिन्यू करने में। यहाँ पे मुझे शादी के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा आपके पार्टनर आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आए कि प्लीज़ एक मौका दे दो। लेकिन गाइस, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर इस पर्सन ने आपको कई बार रुलाया है, कई बार आपको तड़पाया है, आपके प्यार का इन्होंने कई बार टेस्ट लिया है, क्योंकि इन्होंने आपको कंपेयर किया है थर्ड पर्सन के साथ, और अंदर ही डीप डाउन इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि जैसा मैंने अपनी पार्टनर के साथ किया, अगर मैं उस जगह पे होता, कोई मेरे साथ करता, तो शायद मैं उस इंसान को कभी भी जीवन में देखना पसंद नहीं करता, अपनी लाइफ से टोटली आउट कर देता। तो ये आपका बड़प्पन ही है कि आप आज तक इस पर्सन को दोबारा चांस देने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आपने तो प्यार किया ना गाइस, सच्चे दिल से। और जिसने सच्चे दिल से प्यार किया होता है, उस इंसान में अगर 1000 कमियां हो, 1000 गलतियां करने वाला कोई आपको इंसान मिल गया है, लेकिन आपका प्यार उसके लिए सच्चा है, आप कभी भी उसको छोड़ते नहीं हो, आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, आप उसको टाइम देते हो, आप उसको बार बार माफ़ करते हो, और आप उसका इंतज़ार भी करते हो कि एक दिन वो ज़रूर लौटेगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो पार्टनर मुझे यूनिवर्स ज़रूर मिलाएंगे। तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, आपका ये जो विल पावर है, और कहीं ना कहीं आपने जो इतनी दुआएं मांगी हैं, यूनिवर्स से मिन्नतें की हैं, या मन्नतों में इस प्यार को पाया है या पाने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में कई बार आए भी हैं, आपने मैनिफेस्ट किया होगा, ये आए भी होंगे। जब इन पर टाइम देते हो, या इनके लिए आप किसी तरह का कोई भी रिचुअल करते हो, रेमेडी करते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगाते हो, तो इनका कॉल भी आता होगा, या आपको पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो जाते होंगे। तो मुझे लगता है अभी आपका इनसे कनेक्शन पूरी तरह से ओवर नहीं है। इनका अगला एक्शन आपके लिए आने वाले 15 दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने तक भी इस पर्सन का कोई आपको लेकर डिसीजन आ सकता है, चाहे वो शादी का कोई प्रपोज़ल हो, या फिर कोई दोबारा आपके साथ रोमांटिकली कनेक्शन में इन्वॉल्व होना हो, या फिर किसी तीसरे की मदद से या आपकी लाइफ में वापस आने की भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल रिलेटिव है, कोई ऑफिस का नोन है, कोई भी। तो ये पर्सन की इंटेंशन आपको लेकर अच्छी हो रही है, लेकिन
अभी भी कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ से थर्ड पर्सन टोटली नहीं गए। ये पर्सन दो लोगों में अभी भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इनको दोनों की तरफ से रिजेक्शन का डर नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन तो लीस्ट बॉदर्ड है, आए तब भी ठीक, नहीं आए तब भी ठीक। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो मुझे लगता है कुछ टाइम अभी और आपको इनका वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन से बाहर आ चुके हैं तो हाई चांसेस हैं अगले आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, जिनके लिए आपके पार्टनर का कोई कॉल आना या खुद से भी वो आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं। अगर वो आपके सेम सिटी या आसपास घर के कहीं रहते हैं, चाहे वो आपको देखने आ जाएं, चाहे वो आपको कहीं पे आपके ऑफिस में मिल जाएं, और अगर कहीं आप कॉलेज जाते हो, कहीं स्कूल जाते हो या किसी तरह से कहीं भी जाते हो, तो शायद ये आपको चेस करते हुए भी आपके पीछे आ जाएं, क्योंकि ये क्लैरिटी भी आपको कुछ देना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रही थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करंट अपडेट। आपकी तरफ मैंने उनका एक्शन बताया, थर्ड पर्सन के साथ जो उनकी लाइफ में चल रहा है मैंने वो बताया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आप इससे कनेक्शन फील कर पाए, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं रोज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही वीडियोस लाती हूँ। तो थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है कि आप मुझे प्यार दिखाएं। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।